हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे की न्यू वैकेंसी के बारे में, जिसमें कुछ आरटीआई रिप्लाई के माध्यम से ग्रुप डी में कितनी संख्या में वैकेंसी आ सकती है वो हम देखने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर हम लोग एएलपी टोटल फॉर्म कम्युनिटी वाइज डाटा के बारे में भी बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि एएलपी में टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं उसका आरटीआई रिप्लाई तो आ चुका है, लेकिन कम्युनिटी वाइज जो डाटा मांगा गया है उसमें रेलवे ने क्या डाटा दिया है वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी करने के लिए बेस्ट बुक की, जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आती है। देखिए, इस बुक में आपको स्टडी गाइड के रूप में 2000 से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन, साथ में 5 सॉल्व पेपर भी देखने को मिल जाते हैं। अगर बात करें यहाँ पर सब्जेक्ट्स की, तो सामान्य ज्ञान, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, सारी चीजें इसमें बहुत अच्छे से कवर की गई है। सभी क्वेश्चन आपको विद सॉल्यूशन देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ ही आप लोग चाहें तो चक्षु प्रकाशन का कॉम्बो पैक भी ले सकते हैं, जिसमें आपको स्टडी गाइड के साथ साथ प्रैक्टिस बुक और साथ में यहाँ पर 3 बुक और मिलती है, जिसमें 6-6 हजार से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, जो रीजनिंग, मैथमेटिक्स और सामान्य अध्ययन के लिए आपको मिल जाती है। इन सभी का डायरेक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप नजदीकी बुक स्टोर से भी इनको परचेज कर सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 16/4/2024 के डेट में जो है रेलवे की तरफ से एक आरटीआई का रिप्लाई दिया गया था, और बेसिकली इस आरटीआई रिप्लाई में एएलपी में टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं उसका डाटा यहाँ पर दिखाया गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, 18,99,444 फॉर्म जो है वो सभी 21 आरआरबी में भरे गए हैं। तो टोटल फॉर्म का डाटा तो आ गया था, लेकिन कई सारे आरटीआई जो है इस बात को लेकर भी लगाए गए कि जो एलपी में फॉर्म भरे गए हैं उसका कैटेगरी वाइज डाटा हमें प्रोवाइड किया जाए कि यूआर में कितने फॉर्म आए हैं, ओबीसी में कितने फॉर्म आए हैं, एससी एसटी में कितने फॉर्म आए हैं। अब इसी के जवाब में रेलवे ने जो है रिप्लाई में क्या कहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर स्क्रीन पर एक आरटीआई रिप्लाई आप देख सकते हैं। ये प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में आरटीआई लगाई गई थी, और जैसा कि आप देख सकते हैं 8 अप्रैल 2024 को जो है इसका रिप्लाई दिया गया है। यहाँ पर कई सारे सवाल पूछे गए थे। सबसे पहले, हाउ मेनी टोटल फॉर्म फिलअप अंडर CN 1 2024। तो यहाँ पर इन्होंने जो है ये पूछा था कि एलपी में टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं। तो मामला उच्च स्तरीय है ये कह के इन्होंने डाटा नहीं दिया, जबकि इससे पहले मैंने जो आपका डाटा दिखाया आपको वो अहमदाबाद ने उसको रिप्लाई दिया था। यहाँ पर प्रयागराज ने रिप्लाई नहीं दिया है। टोटल फॉर्म फिलअप अंडर 1 2024 कम्युनिटी वाइज डाटा यहाँ पर मांगा गया एएलपी का, तो डाटा इन्होंने नहीं दिया है। मामला उच्च स्तरीय है, ये बात इन्होंने यहाँ पर लिखी है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ और सवाल भी पूछे गए थे कि कितनी पोस्ट ग्रुप डी में वैकेंट है। तो इन्होंने कहा कि हमारे इससे संबंधित नहीं है। एनटीपीसी में कितनी पोस्ट वैकेंट है, ये भी इन्होंने कहा कि हमारे इससे संबंधित नहीं है। हमारी पोस्ट आरआरबी जेई में कितनी पोस्ट वैकेंट है, तो इन्होंने कहा कि ये डाटा संबंधित नहीं है। हालांकि यहाँ पर इन्होंने आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का डाटा जरूर दिया है, और इन्होंने कहा है कि यहाँ पर टोटल कांस्टेबल की 219 पोस्ट हैं और एसआई की यहाँ पर 1 पोस्ट है प्रयागराज में। तो इस वाले रिप्लाई में जो है ये कुछ इन्होंने बताया। अब एक दूसरा आरटीआई रिप्लाई मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर, और ये जो आपका आरटीआई बिलासपुर में लगाया गया था 23/4/2024 की डेट आप लोग ऊपर देख सकते हैं। और यहाँ पर भी कम्युनिटी वाइज डाटा मांगा गया। तो इन्होंने कहा है कि आपके द्वारा इस मद में CN 1 2024 के अनुसार कम्युनिटी वाइज आवेदनों की संख्या की जानकारी मांगी गई है। चूंकि उक्त नोटिस सुरक्षा विभाग दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर से जारी नहीं की गई है, इसलिए इस संबंध में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मुख्यालय बिलासपुर में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने एक तरह से ये कहा कि नोडल आरआरबी हम नहीं है, इसलिए हम ये डाटा नहीं दे सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर जो है कम्युनिटी वाइज डाटा देने से मना कर दिया है। आगे यहाँ पर ग्रुप डी में रिक्त पद पूछे गए थे, तो इन्होंने बता दिया है कि सेफ्टी कैटेगरी में लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी के 2 पद रिक्त हैं। और उसके बाद यहाँ पर आगे अगर हम देखें आरटीआई में, तो इन्होंने वही आरपीएफ का डाटा दिया है कि कितनी पोस्ट 251 पद यहाँ से खाली हैं। तो अगर बात करें एएलपी में कम्युनिटी वाइज डाटा की, तो ये 2 आरटीआई तो मैंने आपको दिखा दी हैं। इसके अलावा मैंने भी आरटीआई लगाई थी, ठीक है, उसका रिप्लाई नहीं आया। बहुत सारे स्टूडेंट ने आरटीआई लगाई, लेकिन कम्युनिटी वाइज जो डाटा है वो रेलवे नहीं दे रहा है। बाकी अगर देगा तो मैं आपको अपडेट कराऊंगा। तो ये तो एएलपी से जुड़ा हुआ अपडेट था। बात करते हैं ग्रुप डी वैकेंसीज की। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जितनी भी वैकेंसीज आ रही है उसमें ग्रुप डी में ही सबसे ज़्यादा पद आपको देखने को मिल सकते हैं। और ऐसे कई सारे आरटीआई रिप्लाई आए हैं, कई सारे ऐसी इन्फॉर्मेशन आई है, इंटरनल नोटिस आए हैं जिसमें बहुत सारे पद वैकेंट है ये बताया जा रहा है। अब एक आरटीआई रिप्लाई आप लोग देख लीजिए, 22/4/2024 का है, और यहाँ पर पूछा गया था हाउ मेनी पोस्ट आर वैकेंट इन नाउ लेवल 1 ग्रुप डी। तो इन्होंने डिपार्टमेंट वाइज डाटा दिया है, ये बहुत अच्छी बात है। ये केवल आप मान सकते हैं कि ये पुणे सेंट्रल रेलवे के पुणे डिवीजन का ये डाटा है, और इस तरह से आप लोग बाकी अगर जोन में डिवीजन में देखेंगे तो बड़ी संख्या में पद वैकेंट होंगे। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो है
पर्सनल डिपार्टमेंट में कोई पोस्ट नहीं है ग्रुप डी की। कमर्शियल में यहाँ पर इन्होंने कहा है कि पुणे डिवीजन में 15 पोस्ट वैकेंट है। उसके बाद यहाँ पर इस वाले डिपार्टमेंट में मेडिकल में 10 पोस्ट वैकेंट है। ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में कोई पोस्ट नहीं है। एसएनटी डिपार्टमेंट में 72 पोस्ट खाली हैं। तो आप देख सकते हैं एसएनटी में ग्रुप डी में 72 पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल में 112 पोस्ट खाली हैं। मैकेनिकल में 73 पोस्ट खाली हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है आगे बढ़ते हैं, ये डाटा और भी ज़्यादा है और आगे इसमें जाएंगे तो इन्होंने कहा कि 105 पद यहाँ पर जो है लास्ट में कौन सा था, सीएनडब्ल्यू में 105 पद खाली हैं। इंजीनियरिंग में 365 पद खाली हैं। ये इन्होंने ग्रुप डी का डाटा दिया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक जोन की एक डिवीजन का डाटा ही जब इतना ज़्यादा है डिपार्टमेंट वाइज, तो सभी को अगर मिलाएंगे तो अच्छे खासे पद यहाँ पर बन जाएंगे। बाकी इन्होंने एनटीपीसी का भी कुछ डाटा दिया है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पर्सनल में एनटीपीसी में इन्होंने कहा कोई पोस्ट नहीं है। लोको रनिंग में कोई पोस्ट नहीं है। मेडिकल में कोई पोस्ट नहीं है। ऑपरेटिंग में 3 पोस्ट हैं। एसएनटी में नहीं है। इलेक्ट्रिकल में कोई पोस्ट नहीं है। तो एनटीपीसी की यहाँ पर कमी बता रहे हैं, लेकिन ग्रुप डी की अच्छी खासी पोस्ट आप लोगों को मैंने दिखाई जो इन्होंने बताई है। बाकी आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल में इन्होंने कहा है कि टीआरडी में यहाँ पर 2 पोस्ट हैं और भी डाटा है ये, और उसके बाद यहाँ पर टीएलएसी में 1 पोस्ट है, और उसके बाद आगे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में इस तरह से इन्होंने डाटा बताया है। सारा डाटा सिर्फ इसी तरफ इंडिकेट करता है कि ग्रुप डी के अच्छे खासे पद आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी एलपी का कम्युनिटी वाइज डाटा अगर आता है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।